हाय टू माय लवली स्टूडेंट्स। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ दैट इज हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन केमिस्ट्री। हम कैसे पढ़ें और बेसिकली क्या पढ़ें अपने मार्क्स स्कोर करने के लिए, टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि मैम हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे पढ़ें और सबसे बड़ी बात हम क्या पढ़ें। हम चैप्टर लेके बैठ गए हैं, जैसे सपोज हमने कोई भी एग्जाम जैसे पी ब्लॉक का चैप्टर लिया, हमें यही नहीं पता मैम कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसी से ही डील करेंगे टू कम अप विथ हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन केमिस्ट्री। ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले चीज़ कि हमें हमारी केमिस्ट्री में है क्या। हम सबको पता है केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे डिवाइड है। पार्ट 1 में बच्चों शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपके फिजिकल के हैं, फिर आपके इनऑर्गेनिक के हैं, और जो पार्ट 2 है दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एम आई राइट? इतना ही है हमारे कोर्स। तो चलिए कोर्स को भी हम बेसिकली 3 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपना। ठीक है, 3 ही पार्ट्स में अपना डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है दैट इज फुली एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। क्लियर एंड कट क्वेश्चंस होते हैं आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के। ठीक है। अब देखिए फिजिकल में आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तीनों के लिए ही, फॉर ऑल द 3 ऑफ यू, क्या करिए, एनसीईआरटी रीड करिए। रीड एनसीईआरटी थॉरोली। ठीक है, तीनों के लिए ही एनसीईआरटी थॉरोली रीड करनी है। इसके बाद क्या करने हैं हमें, एग्जाम्पलर, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व अनसॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो करने एग्जाम्पलर, प्लस जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो बैक में दी होती हैं क्वेश्चंस की, वो हमें टोटल करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे तो ध्यान देते हैं बट दे डू नॉट कीप इन माइंड के एग्जाम्पलर जो सॉल्व अनसॉल्व दिए होते हैं, ब्रैकेट्स में जो चीज़ें दी होती है वो भी हमको पढ़नी होती है। ओके, ये चीज़ यहाँ बैठी है। अब देखिए फिजिकल में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि हम स्कोर वेल कर सके, हमें पता चले क्या करना है। देखिए इस फिजिकल में हमारे पास 5 ही चैप्टर्स हैं। आपका चैप्टर 1 से क्या है, सॉलिड स्टेट है, फिर सोल्यूशन है, ओके, फिर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देन केमिकल काइनेटिक्स, और 5th जो चैप्टर फिजिकल का दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो वहां तक ही फिजिकल है। आप फिजिकल से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी नहीं आएगा चेंज। बस हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, हमें एक फॉर्मूला चार्ट बनाना होगा। माय डियर बच्चों, क्या बनाना है, फॉर्मूला चार्ट आप सिंपल भी बना सकते हो या आप अपनी नोटबुक पे भी सिंपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये चैप्टर वाइज बनाना है। फॉर्मूला चार्ट कैसे बनाना है बच्चों, चैप्टर वाइज। जैसे कि आपके चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट में जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं उसको नोट डाउन करिए। चैप्टर 2 में जितने हैं सॉल्यूशन से, जैसे जिससे मैं भी न्यूमेरिकल्स, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स आएगा, आपके मोलारिटी मोल फ्रैक्शन से वहां से न्यूमेरिकल्स आएगा, उसको लिखिए। ठीक है। चैप्टर 3 में आपके जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आना ही आना है। ओके। इसके अलावा आपके जितने भी मोलर कंडक्टिविटी वहां से स्पेसिफिक सेल से क्वेश्चंस आना है। तो उसी तरीके से चैप्टर वाइज क्या करिए, फॉर्मूला चार्ट बनाइए। क्लियर हुआ? चैप्टर वाइज फॉर्मूला चार्ट के अलावा जितनी भी वहां पे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, ओके, फिजिकल में हमारे पास डिफरेंसेस भी बहुत है, उसको नोट डाउन कर। जैसे कि आपके डिफेक्ट्स इन सॉलिड है तो फ्रैंकल स्कॉटी डिफेक्ट में क्या है डिफरेंसेस, ओके। उसके अलावा आपके सेल्स वगैरह में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे ये डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका सरफेस केमिस्ट्री में फिजियोप्शन और टेनिसोप्शन में डिफरेंस, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको एक अलग बनाइए। ओके, ये हमें बहुत ज्यादा एग्जाम टाइम में हम जा रहे हैं तो हमें पूरी बुक देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप दैट पेजेस या नोटबुक जो आपने बनाई है वो करिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा बहुत सॉल्व हो जाएगा। और सबसे चीज नोट्स बनाने की हैबिट डालिए।
कि हमें नोट्स बनाने, जितना हमें टॉपिक पढ़ा है हमने बनाने ही बनाने हैं। ओके, अब देखिए इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली बच्चों वो रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं उस चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली पी और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। जनरली रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके। कोऑर्डिनेशन से आपके क्वेश्चन या तो वीवीटी पे आएगा या सीएफटी पे आता है। ठीक है, ये लीगेंड से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आइसोमर्स में भी आपको टिक मार्क में मिल जाएगा क्वेश्चन। एक और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला पूछ लेंगे। ओके, अगर फॉर्मूला पूछा है तो नेम पूछ लेंगे, इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन में भी नहीं आता। डी और आपका पी एंड एफ ब्लॉक में रीजंस, और मेटलर्जी में आपके जनरली मेटलर्जिकल प्रोसेस पूछे जाते हैं या आपके ओर से पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा इनऑर्गेनिक में कभी बोर्ड से, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे भी रीजंस के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी थॉरोली रीड करनी है और चैप्टर वाइज क्या करने हैं बच्चों, नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है कि हमारे परमैंगनेट का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंकेज कौन कौन सी है, तो बेसिकली हमें वहां पे क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। अब नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या है, सबसे ज्यादा बच्चों को 70% बच्चों को ऑर्गेनिक ही टफ लगती है, क्योंकि इन दोनों में तो हमारा हो जाता है, ऑर्गेनिक में हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है ऑर्गेनिक के लिए हमें, कि हमें इसमें क्या करना है, जितनी भी हमारी नेम्ड रिएक्शंस हैं, जितनी भी हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस हैं उतना हमें एक पेपर पे आपको बच्चों लिखनी है। जितनी भी नेम रिएक्शन है आपके हेलो एल्केन हेलोरीन से हो, चाहे ईथर से हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से हो, चाहे आपकी अमाइन से हो, नेम रिएक्शंस लिखनी है। जब नेम रिएक्शंस की बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली जब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस करके आपका, और उसके बाद जितने भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के बाद अगर आपकी कोई कन्वर्जन है तो वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर नेम रिएक्शंस के बाद हम जो पढ़ेंगे वही करना है हमें कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने अच्छी तरीके से। ठीक है, रीड एनसीईआरटी थॉरोली करने के बाद, और इसमें जो हमें देखना है जिसमें कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, सबसे बड़ी चीज जो बच्चे कर देते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल है, ये 2-3 मार्क्स के चैप्टर आपके कंफर्म है कि यहाँ से आएगा। जैसे कि बच्चों पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स में से जनरली क्वेश्चंस आता है कि राइट दी मोनोमर या डिफरेंस। इसके ऊपर मैंने पॉलीमर मोनोमर्स पे वीडियो बनाई है, गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, और आपके चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज से जनरली क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से कहीं ना कहीं ड्रग से क्वेश्चंस होता है। तो उसके लिए आप कोई भी आप सैंपल पेपर या देख सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे आप उसको कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है हमें, ये सब करने के बाद जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाए तो हमें सैंपल पेपर आपको करनी है। सैंपल पेपर यू हैव टू डू विदाउट, और सैंपल पेपर्स करने हैं, और प्रीवियस क्वेश्चंस आपको लास्ट 5 इयर्स के करने ही करने हैं। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से हमें समझ पाया कि कैसे पढ़ना है, हमें ये डिवाइड करके पढ़ना है, डिवाइड करके हमें पढ़ना है। और व्हाट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें हमें इस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा क्या करना है, हमें फोकस्ड अपना टाइम टेबल बनाइए। बहुत ज्यादा मैं ये इरेज कर रही हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में अगर एटलीस्ट आप 1 to 2 आवर्स दे रहे हैं केमिस्ट्री को, दैट इज इनफ। 1 आवर आपको अपना पढ़ना है, हाफ एन आवर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट के हाफ आवर जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो उसको एक बार बच्चों रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली 1 to 2 आवर्स के बाद आपको कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर्स के 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे ज्यादा आप बस इतना ही कर लीजिए, और एनसीईआरटी थॉरो रीड करनी है, रीड एनसीईआरटी थॉरोली। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एग्जाम्पलर जितने भी सॉल्व अनसॉल्व जितने भी एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन है वो करने, प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन यू हैव टू। इतना आप करेंगे तो आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ से कि हमें क्या पढ़ना है और बच्चों कैसे पढ़ना है। ओके,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।